हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब अच्छे हो, खुश हो। भगवान से यही दुआ है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आज आपको एक लव स्टोरी सुनाऊंगी, बचपन की, स्कूल लाइफ की एक लव स्टोरी सुना रही हूँ आप सभी को। ध्यान से सुनना और समझना। ये जो स्टोरी है बचपन की है, स्कूल टाइम की। एक बार एक लड़का था, अर्जुन। उसकी उम्र तकरीबन 17 साल होगी। एक लड़की थी, सपना, जिसकी उम्र 15 साल थी। वो लड़की सपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो उसकी जो फ्रेंड थी, वर्षा, शीतल, जो भी फ्रेंड थी उसकी, उन्होंने उसको बोला कि हम सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं अपना, तुम भी हमारे साथ सरकारी स्कूल में चल, देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल कैसा क्या है, इंजॉय करेंगे। तो उसने भी उन लड़कियों के साथ, अपनी फ्रेंडों के साथ मिलके सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो सरकारी स्कूल में उन्होंने एंट्री की, तीनों ने एक साथ, क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी तो उनकी बात तो मान नहीं सकती थी। तो उसने एडमिशन ले लिया उनके साथ, और उनके स्कूल में पहली एंट्री थी। तो वो गए वहाँ पे, उन्होंने खूब इंजॉय किया स्कूल में आके। पहली गेट पर कदम रखा उन्होंने, और कदम रखते ही उनकी मुलाकात हुई संस्कृत वाली टीचर से। तो मैम ने उनको हेलो नमस्ते ऐसे बोला, बच्चों ने मैम को। तो उन्होंने बोला कि मैम हमारा फर्स्ट डे है स्कूल में, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम स्कूल में काफ़ी टाइम तक सब कुछ सीख सके और काफ़ी टाइम तक स्कूल में रह सके। तो जो सपना थी वो थी 7th क्लास में, और जो उसकी फ्रेंड थी वो भी 7th क्लास में ही थी। अगर स्टोरी में मुझसे कोई गलती हो जाए या मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना ना आए तो प्लीज़ छोटी गलती समझ के माफ़ कर देना। तो वो जो सपना थी उसने क्लास में एंट्री की। वहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों साथ में ही पढ़ते थे। तो सब उस टाइम पे बेंच वगैरह तो नहीं थे, लेकिन हाँ बच्चे जैसे क्या बोलते थे उसको, नीचे बिछाने को टाट वगैरह होते हैं जो, वो थे, उनको बिछा के बैठते थे। ऐसे लंबी लंबी होती थी, जैसे चादर होती है वैसे ही लंबी लंबी होती थी, वो भी उन पे बैठते थे। तो लड़के इधर लड़कियाँ इधर, ऐसे ही धीरे धीरे स्कूल में उनका रूटीन आने जाने का बन गया। वो जो सपना थी वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा, वर्षा और शीतल से भी ज़्यादा। इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी। मतलब कि अपने फ्रेंडों की नकल भी कराती थी। वहाँ पे उसके और भी फ्रेंड बन गए, रितु, रानी, दीप्ति, श्रुति, कीर्ति, मंजू, बहुत सारे फ्रेंड बन गए उसके वहाँ पे। क्यों, एक तो वो इंटेलिजेंट थी, ऊपर से सुंदर भी बहुत थी। तो वो जो उसकी जो फ्रेंड थी वो उनको टाइम कम देने लगे, अब सबके साथ रहती, पढ़ाई करती, तो उनको उससे जलन होने लगी। बट फिर भी कोई नहीं, इतनी भी जलन नहीं थी, वो इंजॉय करते थे सभी मिल के। हाँ बट ये कहते हैं ना छोटी मोटी कि ये हमारे साथ अब कम रहती है, तो वो तो जैसली हर किसी के साथ हो जाता है। बट कोई नहीं, फिर सब नॉर्मल ठीक हो गया। तो फिर वो ऐसे ही पार्क में बैठते मस्ती करते। तो ऐसे ही एक दिन वो पार्क में बैठी हुई थी, तो लड़के ऐसे ही, प्रपोज डे था, फरवरी का महीना चल रहा था, प्रपोज डे था। तो अब लड़कों को तो इस सब की नॉलेज होती है, लड़कियों को नॉलेज नहीं होती है।
मेरे ख्याल से सपना को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। तो बच्चे गार्डन में लगे हुए फ्लावर तोड़ रहे थे, गुलाब। और क्लास लग रही थी उस टाइम पे, मतलब उनके सर नहीं आए थे तो वो फ्री थे। तो एक दूसरे को रोजेस फेंक रहे थे, कोई ऐसे ही कागज़ का बना रहा था, कोई पेड़ से तोड़ के। तो मतलब जितने भी पौधों पे रोजेस लगे थे सब तोड़ डाले थे। वो उसको पास करा था, वो उसको किसी को पता था किसी को नहीं, लेकिन सपना तो जो थी वो बिल्कुल ही बहुत ही शरीफ थी, उसको कुछ नहीं पता था, नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की। लेकिन जो उसकी जो फ्रेंडें थी वर्षा और शीतल, उनको पूरी नॉलेज थी, और भी बच्चों को नॉलेज थी, बट उसे इनकी नॉलेज नहीं थी। उसको पढ़ाई की एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बट ये चीज़ें प्यार लव सब वो नहीं जानती थी। लड़का लड़कियों का एग्जैक्टली क्या रिश्ता होता है क्या उसे नहीं पता था। तो उसने रोज़ फेंक दिया उस लड़के ने, उस अर्जुन ने। उसकी रिया रखी थी और वो 7th क्लास में था। दोनों ही 7th क्लास में थे, पता नहीं मैंने 8 बोल दिया 7, तो माफ़ करना। 7th क्लास में थे दोनों। तो उसने बोला मेरे को रोज़ क्यों फेंक रहे हो, मैं मैम को बोल दूँगी। तो उसी टाइम पे अचानक से मैम आ गई गार्डन में, और उसने इस बात को छिपा लिया, रोज़ को फेंक दिया। फिर उस लड़के ने मैम के जाने के बाद फिर उसे रोज़ मारा। तो उस लड़के को सपना इतनी अच्छी लगी, पहली नज़र में ही उसके दिल में उतर गई। पता नहीं उसकी बातों से कैसे, बट हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी। वो उसको अब रोज़ छुप छुप के देखने लगा। वो लड़की उसको ना तो देखती ना उससे बात करती, बट वो लड़का उससे बहुत वो करने लग गया लाइक। तो धीरे धीरे क्लासेस चलती रही ऐसे ही, लड़के का देखना चलता रहा। लड़की को पता ही नहीं इस बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर अचानक एक दिन क्लास में दोनों बैठे हुए थे, मस्ती कर रहे थे। उनके जो मैथ टीचर है वो आए नहीं थे क्लास में, मतलब वैसे आए थे स्कूल में बट क्लास में नहीं आए थे। तो वैसे मस्ती कर रहे थे, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे। तो फिर उनकी फ्रेंड में पता नहीं क्या मस्ती है, वो उसके ऊपर कूद रहे, वो उसके ऊपर कूद रहे, कपड़े ऐसे वैसे अजीब हरकतें कर रहे थे सारे दोस्त। मतलब लड़कियां जो थी वो ऐसे नाच रही थी, एक एक दूसरे का हाथ पकड़ के, कपड़े पकड़ पकड़ के उनको बुला रही थी, चलो डांस करो। तो वो जो थी सारी मिलके डांस करने लगी। फिर उस लड़के जो था वो भी उन लड़कियों को देख रहा था कि डांस कर रही है। फिर अचानक से क्लास में मैथ टीचर की एंट्री होती है, उसको पकौड़ा बोलते थे। मैथ टीचर का एक कान पे थोड़ी प्रॉब्लम थी तो उसको पकौड़ा टीचर बोलते थे। उसकी नाक भी पकौड़े जैसी थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे सर की एंट्री हुई। एकदम से एंट्री होते ही जो जैसे बैठा था वैसे वैसे बैठ गया। सर ने होमवर्क चेक किया, कंप्लीट चेक किया सबका, सबने किया था। बट जो शीतल थी उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं था। तो सर ने उसके हाथ खड़ी कराए और उसे ऊपर करा के उसको खड़ा कर दिया कि तुम पाँच जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे। फिर जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो सर चले गए, और जो सपना थी उसने अपनी फ्रेंड को बोला शीतल को कि हाथ नीचे कर लो, सर चले गया। बट जो शीतल थी ना उसको बहुत बुरा फील हो रहा था कि पूरी क्लास में सिर्फ वही लड़की है जिसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, और उसी लड़की को सिर्फ खड़ा किया गया। उसे बहुत बुरा लगा, तो वो बहुत रोने लगी कि सबने कंप्लीट कर रखा, एक मैं ही हूँ जो डांस के चक्कर में मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। ऐसे बातें करते हुए तीनों घर आ गए। घर आते हुए उन्हें शॉप दिखाई दी, जैसे चीज़ वगैरह की शॉप होती है। बच्चों को चीज़ खाने का मन किया तो उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने चीज़ ले ली। और वो जो लड़का था वो इमली खा रहा था वहीं पे दुकान के पास खड़ा होकर। तो वो जो वर्षा थी वो उसे बोली कि यार तुम
इमली क्यों खा रहे हो? बोला कि मेरा खट्टा खाने का मन था तो मैं इमली खा रहा हूँ। तो बोले कि लड़के कब से खट्टा खाने लगे? बोले क्यों, लड़के खट्टा नहीं खा सकते? तो ऐसे उनकी बातचीत हुई। तो वो जो वर्षा थी वो उस लड़के को लाइक करती थी, बट उस लड़के को तो सपना से प्यार था। तो उस लड़की इग्नोर करता था, ध्यान नहीं देता था। हाँ, लेकिन जो सपना एकदम से वहाँ पे आई दुकान से चीज़ लेके, तो उसने उसको हाय हेलो किया, बातें की। फिर क्या है कि दोनों मतलब तीनों चारों बातें करते करते घर जाने लगे। तो फिर वर्षा का घर पहले आ गया तो वर्षा अपने घर चली गई। फिर शीतल, सपना और अर्जुन रह गए। तो फिर शीतल का घर आ गया तो शीतल अपने घर पे रुक गई। उसके बाद फिर सपना चलती रही, अर्जुन चलते रहे दोनों। और फिर सपना का घर आ गया। तो जैसे ही सपना का घर आया तो उसने अर्जुन को बाय किया और बोले कि मैं अपने घर जा रही हूँ, ये मेरा घर है। तब जाके अर्जुन को उसके घर का पता चला। घर का पता चला तो बड़ा खुश हुआ कि चलो सपना यहाँ पे रहती है। तो फिर वो जो अर्जुन है उसके खेत वगैरह होते थे, वो घर पहुँचा। घर पहुँच के खेत में गया, खेत से खीरे लेके आया, पता नहीं क्या क्या लेके आया। उसके लिए उसने सपना को देना शुरू कर दिया। कभी उसको अमरूद लेके आता, कभी कुछ, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आने लगा। तो वो भी मतलब उसकी फैमिली भी बोलती बेटा तुम इतने मतलब ये सब चीज़ें लाते हो, घर वाले कुछ नहीं बोलते? तो बोला आंटी कोई कुछ नहीं बोलता। वो सपना को देखने के बहाने से आता था। फिर सपना को देखने के बहाने से आता था वो। तो एक दिन फिर क्या हुआ, सपना स्कूल में नहीं गई, उसको फीवर हो गया। तो अर्जुन भी स्कूल में गया था, उसको सपना दिखाई नहीं दी क्लास में। तो वो क्लास छोड़ के दीवार कूद के और आया सपने के घर। बोला आंटी क्या हुआ? तो आंटी सामने जो काम कर रही थी उनको बोला आंटी क्या हुआ, सपना स्कूल में नहीं आई? तो उसने बोला मम्मा ने कि बेटा सपना को फीवर हो रखा। तो वो उसी वक्त उसको डॉक्टर के पास लेने के लिए ज़बरदस्ती करने लगा कि आंटी नहीं मैं इसको लेके जाऊँगा अभी हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगी। तो वो बोले बेटा दवाई दे रखी है, लेकिन फिर भी वो बोलने लगा कि नहीं मैं इसको चेक करा के लाऊँगा। तो फिर मम्मी ने बोला चलो ठीक है ले जाओ। तो फिर वो उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, ओके है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो फिर वो दोनों वहीं पे थोड़ा बहुत खेत वगैरह में घूमे, फिर घर आ गए। सपना का भी बुखार ठीक ही हो गया था उस टाइम तक। फिर धीरे धीरे सपना को भी महसूस होने लगा कि हाँ अर्जुन कुछ तो अलग बात है अर्जुन में, उसे देखना बात करने का तरीका मतलब अलग है। तो एक दिन स्कूल में मतलब खेल प्रतियोगिता हुई। तो उसमें मीनू बहुत सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद जो लड़के थे उन्होंने नहीं किया। सपना ने कबड्डी में किया था, और क्या चीज़ थी, हाँ क्रिकेट में किया था। तो जैसे कबड्डी की बारी आई तो सपना को एकदम से ऐसे धक्का लगा और वो नीचे गिरी, उसको चोट लगी। तो उसने लाइन पे भी हाथ नहीं रखा और मतलब हो गया। उसमें से लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, 2-3 लड़कियों का। ड्राइंग के लिए भी कंपटीशन था तो उसमें भी सपना की जगह उसके जो फ्रेंड है शीतल उसको लिया गया, क्योंकि दोनों की राइटिंग भी सेम थी, सब सेम था। बट शीतल ने जो थी रिक्वेस्ट की कि यार मुझे इसमें वो लेने दो पार्टिसिपेट, तुम अपनी ड्राइंग थोड़ी बेकार कर दो। तो उसने अपनी ड्राइंग बेकार कर दी थोड़ी। तो उसमें शीतल का कंपटीशन में एडमिशन हो गया करने के बाद। तो उसके बाद फिर राइटिंग कंपटीशन था, जो राइटिंग कंपटीशन में भी उसने बहुत अच्छी राइटिंग लिखी। बट जो उसकी फ्रेंड थी वर्षा, उसने बोला
कि यार तेरा तो हर चीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा तो नहीं होगा ना, तो पढ़ाई में भी हर चीज़ में, बट यार इसमें मुझे जाने दे। तो उसकी फ्रेंड ने क्या किया, उस जो फ्रेंड थी शीतल, उसने उसके जो राइटिंग कंपटीशन के लिए उसने जो भी लिखा था हिंदी इंग्लिश में, उसके ऊपर पानी डाल दिया, क्योंकि वो जेल पेन से लिखा था और वो सारा ख़राब हो गया। तो उसमें वर्षा का सिलेक्शन हो गया। अब वो दोनों जलती तो थी, बट ये नहीं पता था कि इतना जेलिस होती है उससे कि उसके मतलब ऐसा कर देंगे। कोई नहीं, उसे थोड़ा धक्का तो लगा, बट उनका सिलेक्शन हो गया। वो खुश थे कि चलो मेरी फ्रेंडों का तो सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो वो सब चले गए बाहर, गए मतलब खेलों के लिए। तो अब स्कूल में सपना अपनी फ्रेंड जो थी उनके साथ थी, अब तो वो बाहर ही गई हुई थी, उसकी दोस्त थी उसकी। तो जब वो वहाँ से जीत के आई खेल से, तो उन्होंने वर्षा से बात करना ही बंद कर दिया। वर्षा इतनी खुश हुई कि उसकी फ्रेंड जीती है, बट जो उसकी फ्रेंड थी उन्होंने उससे बात करना बंद कर दिया अचानक से। पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। फिर उन्होंने मतलब सपने ने बोला, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, मतलब उनको बधाई दी कि तुम जीत के आई हो इतने सारे लड़कों के इतने खेलों में, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्कूल से कोई तो है जो जीत के आया। दोनों ही जीत के आई थी, राइटिंग में भी और ड्राइंग में भी, बट उनको एटीट्यूड आ गया उन लड़कियों में। उन्होंने सपना से बात करना बंद कर दिया, उसको इग्नोर करने लगी। अब सपना को भी साथ की ज़रूरत थी, तो उसकी एक फ्रेंड थी रितु, वो उससे बातें करने लगी, उससे बोलने लगी कि कोई ये बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है। तो बट फिर भी कोई नहीं, उसको बुरा तो बहुत लगता है कि उसकी फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। जब उसने उनके साथ अच्छा ही किया था, बट फिर भी ऐसे कैसे हो गया। कोई नहीं, उसकी फ्रेंड समझाने लगी यार ऐसा होता रहता है। तो उन्होंने में इतना घमंड आ गया कि सरकारी स्कूल में जब खाना मिल रहा था, वो खाना लेने गई सपना, तो उनकी फ्रेंड ने क्या किया, खाना लेने गई तो बोल रही कि यार खाना तो ख़त्म हो गया है, अब तुम क्या खाओगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, खाना है अंदर, जाओ तुम लेने के लिए। मतलब शीतल ने बोला, वर्षा ने बोला खाना फिनिश हो गया। तो वो अंदर खाना लेने गई, तो उन्होंने फर्श पे ऑयल डाल रखा था। पता नहीं ऑयल कहाँ से आया, शैम्पू था ऑयल था, बट उन्होंने डाल रखा था। तो जैसे वो उस पर चली तो वो गिरने वाली थी। जो उसके इंग्लिश टीचर थे उन्होंने उसे पकड़ लिया, वरना उसके हाथ में पैर चोट लग सकती, पैर में कहीं पे भी चोट लग सकती थी। जब इंग्लिश टीचर ने उसको बचाया तो वो दोनों को इतना गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने मतलब उनको इतनी जलन हो गई इंग्लिश टीचर से भी कि क्यों बचाया, उसको गिरने क्यों नहीं दिया। तो अब इंग्लिश टीचर ने उसको बचा तो लिया, बट फिर उनकी बातचीत होना बंद हो गई उनकी फ्रेंडों के। उन इतनी चिढ़ होने लगी, टेस्ट में भी हर चीज़ में भी उनको यही लगता कि ये लड़की हमसे आगे निकल जाएगी। और फिर जो लड़का था अर्जुन, वो ये सब नोटिस कर रहा था कि इसकी फ्रेंड इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, बट कोई नहीं, वो तो उससे प्यार करता था सपना से। तो धीरे धीरे वो उनसे दूर होती चली गई और अर्जुन के करीब आने लग गई। अर्जुन उसके साथ उसको टाइम देता, उससे बातें करता, मस्ती करता, थोड़ी बहुत ऐसे ही, कभी उसकी नकल कराता, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे होता है ना कि कभी हमें कोई क्वेश्चन ना आए या सपना भी कोई कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो उसकी नकल करा देता था। तो सपना बोलने लगी कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यह धीरे धीरे फिर सपना को समझ आने लगा कि मुझे लाइक करता है, लेकिन लाइक करता है। बाद में जब वर्षा को ये बात पता चली कि अर्जुन मुझे नहीं इसको लाइक करता है, तो उसको उससे फिर से चिढ़ होने लगी। तो फिर उस वर्षा ने जलन के मारे उसने अर्जुन को प्रपोज किया, बट अर्जुन ने उसको
रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसको उस मतलब पूरे जो स्कूल था उसमें उसने लड़कियों के सामने क्लास में उसको प्रपोज किया और उसने मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने वो कॉलेज मतलब वो स्कूल जो था ना वो बीच में ही छोड़ दिया। वहाँ से अपना नाम कटवा के प्राइवेट स्कूल में चली गई। उसके साथ शीतल भी वहाँ से चली गई क्योंकि उनको नफरत हो गई थी उस लड़की सपना से। तो अब उसका तो स्कूल में छोड़ के चली गई क्योंकि वहाँ पे हर कोई सपना को ही सपोर्ट करता था। फिर धीरे धीरे सपना को भी समझ आने लग गया कि किसी से इतनी ज़्यादा दोस्ती करना अच्छी बात नहीं होती। फिर धीरे धीरे वो अर्जुन के करीब आई, बहुत करीब आई, इतनी करीब आई कि वो उसके घर पे रहने भी लग गया। कभी कभार रुक जाता, इतने करीब आ गए वो ये उसकी मम्मी बोल देती कि कोई बात नहीं बेटा घर पे रुक जाओ। मतलब एक लड़के को जैसे पता नहीं होता और फिर अचानक से मतलब उनकी बातचीत होने लग जाए, मतलब वो लड़के उनके घर पे रुकने लग जाए, उनके घर पे खाना खाने लग जाए, मतलब यहाँ तक कितने आगे बढ़ गए वो दोनों। फिर वर्षा को इस बारे में पता चला कि वो उसके घर पे आके खाना भी खाता है, मतलब बातें भी करता है, फैमिली वालों के साथ भी रहता है। तो उन्होंने क्या किया, उसके उसके फैमिली वालों को बता दिया सपना के कि आपकी लड़की ऐसे ऐसे इससे प्यार करती है। और पूरे स्कूल में इनके चर्चे हो रखे हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं था कि उनके चर्चे कहीं थे, बस नॉर्मली जो छोटे बच्चे होते हैं ऐसे ही होते हैं, हंसना बोलना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होता उनको, नॉर्मल सी उनकी लाइफ होती है। बट जो वे लड़कियां थी उन्होंने पता नहीं ऐसे क्या क्या कह डाला उनके घर वालों को कि उनके घर वालों को जब पता चला तो उन्होंने सपना को बहुत डांटा और उसके घर पे भी जाके कंप्लेन की उस लड़के की। तो वो लड़का उससे जब इस बारे में पता चला कि उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने ऐसा किया है, जो उसके दोस्त थे विक्रम अर्जुन के राहुल, तो उन्होंने बोला मरते तो सपना में बहुत सारे लड़के थे बट लाइक सपना अर्जुन को करती थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब दो प्यार करने वालों को नज़र लग जाती है तो ऐसी नज़र लगती है पूछो मत। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, उनके घर वालों को पता चल चुका था। तो उस लड़के का बाहर आना जाना, उनके घर पे आना जाना, सब्जी वगैरह देना, फ्रूट वगैरह देना काफ़ी हद तक कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब तो बस उसके जो दोस्त होते थे वो इधर उधर घूमते तो सपना की जानकारी लेके आ जाते कि सपना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अब वो लड़का भी इतना तेज नहीं था, करीब था। फिर धीरे धीरे उसे पता चला कि सपना और उसकी फैमिली वाले यहाँ से चले गए। जिस दिन वो उससे मिलने आई एक लास्ट बार, इतना रोई, खूब रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे बस उसकी दुनिया ख़त्म हो रही है। लेकिन कहते हैं ना कि गांव ही तो छोड़ा है, दुनिया थोड़ी छोड़ी है। सपना वहाँ से चली गई। कई सालों बाद जब लौट के आई तो उसे देखने के लिए वो वापस आया। यहाँ तक कि उसने शादी नहीं की इस लड़के ने। वो 19 साल की हो गई सपना और फिर वापस इतने सालों बाद अपने गांव में कदम रखा। जब उस लड़के को पता चला तो वापस उसे मिलने से देखने आया और उसे हक किया। बट वो कभी एक ना हुए क्योंकि सपना की शादी हो गई। 19 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई। उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। जब अर्जुन ने उसको गले लगाया, उससे बातें की, तब मुझे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है। क्योंकि उसे मांग तो भरी नहीं थी बट मंगलसूत्र पहन रखा था जिससे
साफ पता चलता है कि उसकी शादी होगी। अर्जुन इतना रोया, मतलब डिप्रेशन में चला गया। उसे बस एक ये भरोसा था कि वो आएगी, बट ये भरोसा नहीं था कि वो शादी करके आएगी। और उस टाइम पे शायद सपना प्रेग्नेंट भी थी। अर्जुन बहुत रोया उसके, और वो भी बहुत रोई, जिस वजह से अर्जुन ने सुसाइड भी करने की कोशिश की। बट कहते हैं ना, जो आपको रखे सही है मार सके ना कोई। अर्जुन बच गया और उसने आज तक फ़िलहाल शादी नहीं की आज तक भी। बहुत टाइम की अब तो सपना होगी कम से कम 22-23 साल की तो आराम से हो चुकी होगी। आज भी अर्जुन ने शादी नहीं की। आज भी उसके इंतज़ार में है कि कभी ऐसा हो, कुछ ऐसा हो जाए कि वो उसके पास लौट के वापस आ जाए। बट क्या कर सकते हैं, अब सपना के बच्चे भी हो चुके हैं शायद, क्योंकि उस टाइम पे जब वो मिलने आई थी तो उसका बच्चा पेट में था। बट कोई नहीं, कहते ना कि एक बार जिससे दिल लगा लिया उससे तो मन भरता है, दिल कभी नहीं भर सकता। बट हाँ ये है, किसी और से शादी हो गई तो उसकी जगह बन जाती है, बट जो पहला प्यार होता है वो कोई नहीं भुला सकता। वो स्कूल का टाइम, वो फल फ्रूट देना, वो क्लास में एक साथ बैठना, बातें करना, नकल करना, टेस्ट में खाना खाना, सब कुछ याद ज़रूर आता है ना। कभी सपना ने सोचा था कि उसकी लाइफ में इतना बुरा टाइम आएगा कि उसे उस इंसान को छोड़ के जाना पड़ेगा जिससे उसने इतना प्यार किया, जिसको इतना प्यार किया उसने। और अर्जुन ने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी। लेकिन अब भगवान से यही दुआ करते सपना और अर्जुन जहाँ कहीं भी जिसके भी साथ हैं खुशी हो। आपको कहानी कैसी लगी, देखो मेरी पहली स्टार्टिंग कहानी है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना। और जो भी मिस्टेक हुई है मुझसे, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे सॉरी बोलती हूँ सबसे। आगे थोड़ा सा जो दूसरी स्टोरी सुनाऊँगी आपको, उसमें ऐसी गलतियाँ बहुत कम करूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच। कहानी यहाँ तक कि फिनिश होती है। बाय।